वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं कई टॉपिक्स जो हमारे पास है, जिनमें से एक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, गॉस लॉ, इसकी डेफिनेशन, इसका यूज और इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद में फैक्ट्स अबाउट गॉस लॉ के रेस्पेक्ट में क्या क्या फैक्ट्स हमारे पास है। गॉसियन सरफेस है, फैक्ट्स अबाउट गॉसियन सरफेस, ज्यादातर सीबीएसई वाले फैक्ट्स अबाउट गॉस लॉ और फैक्ट्स अबाउट गॉसियन सरफेस से क्वेश्चन निकालते हैं, जहां से बच्चे ध्यान नहीं देते। तो आज की वीडियो में अपनी बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो जानेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी बॉडी पर चार्ज का अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, सेपरेट हो जाना। जैसे मान लेते सपोज करते एक कंडक्टर है, मेरे पास एक वायर है सर। तीन एग्जांपल लेते हैं, एक वायर का एग्जांपल लेते हैं, एक मैं ले लेता हूं प्लेट का एग्जांपल। प्लेट मतलब समझते हो, शीट का एग्जांपल। और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं किसी सॉलिड कंडक्टर का, कंडक्टर जो होलो नहीं है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर का। अब सपोज करते हैं मैं यहां से इसको कहीं से पॉजिटिव चार्ज देता हूं, बहुत सारा चार्ज देता हूं, देन क्या होगा, वो चार्ज बाय द कंडक्शन, क्योंकि मेटल जो होते हैं या जो कंडक्टर होते हैं वो चार्ज को कंडक्ट करते हैं, कंडक्शन की वजह से सारा चार्ज इस पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो इस पर डिस्ट्रीब्यूट होते होते सारे वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस प्लेट के इस कॉर्नर पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज मैं इसको सप्लाई कर देता हूं, देन ये पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली कंडक्शन के थ्रू सारी प्लेन शीट पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं किसी वॉल्यूम को बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं, देन क्या होगा, ये सारा का सारा इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास तीन टाइप का हो सकता है, या तो अगर वो किसी वायर पर है, या किसी शीट पर है, और या फिर वो किसी वॉल्यूम के अंदर है, किसी सॉलिड के अंदर है। तो सबसे पहले बात करते हैं वायर वाली। वायर वाले के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अपने बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पास एक वर्ड आता है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सपोज करते हैं अपने पास, सबसे पहले सपोज करते हैं एक वायर है सर, ये लो, मैंने बहुत सारा इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, देन वो सारा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? ये लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई भी वायर, ठीक है। देन उस पे इक्वली अमाउंट के अंदर चार्ज क्या हुआ, कंडक्शन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन अपने एक नई चीज मिलती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज करते इस तार की यहां से लेकर यहां तक लेंथ है सर L, क्या है L, और इस पर नेट चार्ज क्या है, Q बेटा, क्या है Q। अब L लेंथ पर चार्ज है वो क्या है, Q है। देन यूनिट लेंथ पे क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, देन हो जाएगा Q by L। दिस इज नॉन एज linear charge density. Linear charge density is the amount of electric charge per unit length. Then फॉर्मूला अपने पास बन गया, linear charge density को डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास Q by L, और इसी को आप dq की फॉर्म में लिख सकते हो। देन आप लिख सकते हो dq by dl, दोनों एक ही चीज है। क्लियर? स्मॉल अमाउंट के अंदर अपन ने अगर लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो dq upon dl आएगा। उसके बाद में इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी। इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी हो जाएगी Q by L से, Q की हो जाएगी कूलम और L की हो जाएगी मीटर। देन SI यूनिट ऑफ लैम्डा इज कूलम बाय मीटर। एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाहे देन Q by L का क्या बनाएगा, Q का तो बन जाएगा I मल्टी टी, 10th के अंदर पढ़ा है ना हमने, IT, Q इक्वल टू IT। देन I का एम्पियर हो गया, टाइम का T1 हो गया, अपॉन लेंथ का L1 हो गया। देन ये अपने पास बन गया A1 T1 L1, और इसको आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं। देन दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास क्या होता है, सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज, अगर मैंने बोला था अगर कोई भी प्लेन शीट है सर, हमारे पास एक ऐसी प्लेन शीट है, इस पर इक्वल अमाउंट के अंदर एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई भी पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, नेगेटिव भी हो सकता है, इक्वल अमाउंट के अंदर
ठीक है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, देन इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन यहीं से बात करते हैं, अगर मेरे पास ये एरिया है बेटा ए, क्या है एरिया ए, आपकी बुक में इसको ऐसा से भी डिनोट किया गया हो सकता है, और इस पे नेट चार्ज क्या है क्यू। देन पर यूनिट एरिया क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया क्या होगा Q बाई ए या फिर डी क्यू बाई डी ए, ये भी लिख सकते हैं। देन इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया, फॉर्मूला अपने पास बन गया सिग्मा का डी क्यू बाई डी ए और क्यू बाई ए, डन। वेयर ए इज एरिया, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, अभी पहले बनाया था A1 था, ओके सर, T1 था, ठीक है, और पर यूनिट एरिया का मीटर स्क्वायर बनेगा तो मीटर स्क्वायर की बन जाएगी L2, वो ऊपर जाएगा देन बन जाएगा L-2। ये मैंने शायद पहले गलत लिख दिया था, L-1 आएगा, उसमें जो लैम्डा का जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी बेटा A1 T1 L-1, क्लियर, बाय मिस्टेक मैंने +1 रख दिया, दिस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा हो सकता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज मैंने पहले बोला था कि अगर किसी सॉलिड के अंदर है तो सीधी सी बात है वहां पे पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज क्या आएगा बेटा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, एंड इसको डिनोट कर देंगे अपने Q बाई V से, V मतलब वॉल्यूम, देन Q की वैल्यू या इसको dQ बाई dV भी पुट कर सकते हैं, एंड इसको डिनोट करते हैं रो से, किससे, रो से। देन इसका फॉर्मूला बन जाएगा रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी या फिर क्यू बाई वी, क्लियर। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि इसकी क्या हो जाती है मीटर क्यूब, एंड डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा A1 T1 एंड L-3, ये तो आपको बनाना आता होगा 11th के अंदर। देन तीनों टाइप की अपने पास चार्ज डेंसिटी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और एक बड़ा क्वेश्चन भी इससे आता है। गॉस लॉ क्या बोलता है, इसको देखते हैं अपने गॉस लॉ। सपोज करते हैं गॉस लॉ, सबसे पहले देखते हैं, देखो अपने फ्लक्स फाइंड की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, फ्लक्स का अपने फॉर्मूला फाइंड किया था phi इक्वल टू E डॉट ds, ओके सर, E डॉट ds, देन आएगा E ds cos थीटा। अब देखो जब भी आप फ्लक्स फाइंड करते हो किसी सरफेस पे, किसी सरफेस से अटैच फ्लक्स अगर फाइंड करते हो तो अपने पास तीन चीजें होनी चाहिए, E होना चाहिए, ds होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाओगे। लेकिन इसका एक शॉर्टकट गॉस ने डिराइव किया था, गॉस ने डिफाइन किया था। शॉर्टकट क्या बोला कि अगर कोई भी क्लोज्ड एरिया है, XYZ कोई भी क्लोज्ड एरिया है, सरफेस है, क्लोज सरफेस है, शेप कैसा भी हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, क्यूबोइडिकल हो सकता है, कैसा भी, सिलिंड्रिकल हो सकता है, कोई भी सरफेस एरिया है जो एनक्लोज है क्या है बेटा, एनक्लोज है, और उसके अंदर आपने अगर Q चार्ज को पुट कर रखा है, क्या पुट कर रखा है, Q चार्ज को, देन इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो सारी की सारी इस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं होगी, नहीं होगी सर। तो परपेंडिकुलर कौन से होगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, क्लियर। अब इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए अपने पास एक तो फाई की वैल्यू आई थी, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, यही था, लेकिन इसने शॉर्टकट बता दिया। शॉर्टकट क्या बताया कि वो जो फाई होगा चाहे कैसा भी एरिया है उसके लिए होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब आप लिख सकते हो Q मल्टी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी अगर कोई भी चार्ज किसी एरिया के अंदर एनक्लोज्ड है, एरिया के अंदर बंद किया गया है, देन उससे अटैच टोटल फ्लक्स जो आएगी, चाहे आप E डॉट ds से निकालो, नहीं तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, उस शॉर्टकट से निकालो, हमेशा उस एरिया, सरफेस एरिया के अंदर एनक्लोज चार्ज की 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगी, वेयर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर। देन डेफिनेशन में गॉस लॉ स्टेट दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, यानी यहीं से आप फाई इक्वल प्रोपोर्शनल टू Q भी लगा सकते हो।
एंड फाई इक्वल टू अपने पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी लगा सकते हैं। क्लियर? अब इसके बारे में बहुत बढ़िया सी एक चीज बताते हैं आपको सर। क्या बताएंगे? बढ़िया सी चीज बताएंगे सर, पक्का? ओके सर, बताएंगे। इसको आप 3-4 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला तरीका जो आपको आता है लेकिन बोर्ड वाले नहीं पूछेंगे सर, क्योंकि वो आपको आता है। फर्स्ट अपने पास आएगा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देन पहली डेफिनेशन बन गई, क्या है? किसी सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया के अंदर अगर क्यू चार्ज पुट किया गया है, प्लस या माइनस चार्ज पुट किया गया है, देन फाई की जो वैल्यू होगी क्या होगी? क्यू मल्टी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ओके सर, क्यू टाइम्स ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट या 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ इनक्लोज चार्ज। दूसरी डेफिनेशन बन सकती है क्या? दूसरी डेफिनेशन बन सकती है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इट मींस रेशियो ऑफ चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ स्पेस। रेशियो पहला टाइम्स दूसरा रेशियो। तीसरा आपको पता है सर k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके सर, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लेके आऊंगा तो क्या बनेगा? 1/4 पाई k। क्या होगा? इट मींस एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 पाई k। देन ये फाई अपने पास क्या हो जाएगा? q अपॉन 1/4 पाई k एंड 4 पाई के ऊपर जाएगा, देन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4 पाई k Q। देन एक डेफिनेशन ये बन गई, फ्लक्स अटैच विद दिस सरफेस इज 4 पाई k टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज। तीनों डेफिनेशन आपके पास आ सकती है। और अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पूछे देन क्या फायदा है इसका? मैथमेटिकल फॉर्म है सर एनक्लोज E डॉट ds वेक्टर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इसका बेनिफिट क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि वो जो हम E डॉट ds से फ्लक्स फाइंड कर रहे थे, काफी लंबी कैलकुलेशन के बाद में इसके लिए गॉस ने एक शॉर्टकट हमारे लिए डिराइव किया, हमारे लिए एक शॉर्टकट बना के दिया। ये इस चीज की इंपॉर्टेंस है गॉस लॉ की। ओके सर? ओके, हाँ ओके सर। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं सर। एक मिनट, कहां गया सर? ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। देन फर्स्ट क्या बोल रहा है? गॉस लॉ के इंपॉर्टेंस में जो फैक्ट्स है, देखो, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। इट मींस एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर किसी चार्ज को एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर पुट किया गया, बाद में इस स्फेरिकल सरफेस को मैंने चेंज कर दिया क्यूब से, देन फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नो। इट मींस अगर मैं इसको इरेगुलर कर दूं देन क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। अगर मैं इसको सिलेंडर से डिस्प्लेस कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। इट मींस एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। साइज यानी अगर गॉसियन सरफेस की साइज को डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, इनफाइनाइट टाइम कर दूं तो क्या फ्लक्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा सर? नो नो नो। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। ओके सर, ये हो गया। नेक्स्ट वाला अपने फैक्ट्स है, वो क्या बोल रहा है कि द टर्म्स Q ऑन राइट साइड इज गॉस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस enclosed in the surface। इट मींस अगर कोई क्लोज सरफेस है सर, इरेगुलर मान के चल रहा हूं मैं, रेगुलर मानना आपकी मर्जी है। इसके अंदर प्लस का Q है, माइनस का प्लस का Q1 है, माइनस का Q2 है, प्लस का Q3 है, माइनस का Q4 है, देन इस पे जो एडिटिविटी का लॉ लगेगा, इट मींस टोटल फ्लक्स जो इससे अटैच होगी वो सिग्मा क्यू पर डिपेंड करेगी बेटा। किस पर? सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू मतलब इन सभी का अलजेब्रिक सम हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अलजेब्रिक में मैंने साइन नहीं लिया है, साइन आप लगाओगे। देन नेट सपोज करते हैं कि अगर किसी के अंदर एक चार्ज पुट किया गया प्लस का 3 कूलम और माइनस का 2 कूलम, देन फाई की जो वैल्यू आई वो क्या है बेटा? प्लस का 2 तो प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 1 क्यू ही बचेगा, बस 1c अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और नेक्स्ट इसी से इंपॉर्टेंट ये है कि अगर
वो किसी भी स्फेरिकल मान लेता हूं, इसके सेंटर में चार्ज पुट कर दो, चाहे इसके किनारे के अंदर पुट कर दो, कहीं भी चार्ज पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स उतना ही अटैच होगा इस सरफेस से। इट मींस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर आप किसी चार्ज की पोजीशन चेंज करते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर? यस, इट मींस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर 0 0 0 से 1 1 1 पे चार्ज को प्लेस कर देता हूं और वो 1 1 1 और 0 0 2 0 दोनों ही इनसाइड द गॉसियन सरफेस है, देन फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वेरी गुड, नेक्स्ट फैक्ट। ये देखो, इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चोजन देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम आउटसाइड। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कोई सरफेस चूज किया है, प्लस का माइन Q1 अंदर है, माइनस का Q2 बाहर है, सपोज करते हैं, then the electric flux whose flux appear on the left side is due to all the charge both inside and outside S. The terms Q, the right side of Gauss law, however, represent only the total charge inside the S. इट मीन्स ये है कि आपको कहीं ये लगे सर फ्लक्स जितना ये जनरेट कर रहा है उतना तो वो माइनस कर रहा है, नो नो नो, बाहर वाले का हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो Q बाई एप्सिलॉन लेने वाले हैं वो Q इनसाइड ही वाला यूज करेंगे, ओनली द टोटल चार्ज इनसाइड एरिया S, सरफेस एरिया S। क्लियर? बाहर तो अगर आपने डबल ट्रिपल कुछ भी रख दो, हमें मतलब नहीं है, हमें तो सर अंदर वाले से मतलब है जो इस सरफेस के अंदर है। क्लियर? ओके सर, नेक्स्ट यहां से भी असर्शन रीजन वाले बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, गॉस लॉ डिपेंड करता है इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस पे। जैसे F फोर्स प्रोपोर्शनल था 1/r स्क्वायर से, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे ही गॉस लॉ डिपेंड करता है 1/r स्क्वायर पर डिपेंड करता है, यानी बिकॉज ये जो है वो कूलम्स लॉ पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी कंडीशन में इस चीज का वायलेशन होता है then Gauss law will be indicate departure from the inverse square law. It means किसी भी कंडीशन के अंदर अगर कूलम्स लॉ में 1/r स्क्वायर का वायलेशन होता है तो वहां पर Gauss law का भी वायलेशन होना कंपल्सरी है, पक्का है सर, क्योंकि Gauss law कूलम्स लॉ पर डिपेंडेंट है। अब देखते हैं गॉसियन सरफेस। व्हाट इज गॉसियन सरफेस? सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास प्लस का Q चार्ज है, हाँ सर, अगर मैं इसकी फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूं, सपोज करते हैं यहां पर, कहां पर? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं इस पॉइंट पर, देन मुझे एक ऐसा सरफेस मानना पड़ेगा जिस सरफेस के ऊपर वो पॉइंट है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इट मींस हो सकता है वो एक ऐसा स्फीयर हो, हाँ जी सर, ओके सर, हो सकता है वही जो पॉइंट है वो किसी क्यूब के ऊपर है। क्यूब 3D में बना ही देता हूं, चलो आप बोलोगे सर बनाया नहीं, आलसी हो सर, आलसी नहीं। देन इस सरफेस पे आ जाए। गॉसियन सरफेस क्या होता है? अगर हमारे पास किसी चार्ज के सराउंडिंग में कोई सरफेस नहीं है, देन हम गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए एक इमेजिनरी सरफेस को कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करना है वो उस गॉसियन सरफेस के ऊपर होना चाहिए, और गॉसियन सरफेस कैसा भी हो हमें मतलब